देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में जी मीडिया के मंच प्रगति संग समृद्धि में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। हम युवा मुख्यमंत्री पे इस वजह से सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड 24 साल पूरे कर चुका है। रजत जयंती वर्ष 25 साल में वो प्रवेश कर रहा है। उत्तराखंड जवान है, ऊर्जा से ओतप्रोत है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का संयोजन हो रहा है। यहाँ ढेर सारे सपने हैं, उम्मीदें हैं। सपने मुख्यमंत्री के हैं, लोगों तक चीज़ों को पहुँचाना, लोगों तक उनका हक दिलाना। उम्मीदें युवा मुख्यमंत्री से है। तो ये समृद्धि प्रगति का ये सफ़र 25वें साल से कैसे आगे जारी रखेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। हमको प्रकृति की भरपूर सौगात मिली हुई है, भगवान का भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है। माँ गंगा यहाँ से निकलती है, माँ यमुना यहाँ से निकलती हैं, अनेक नदियाँ, काली गंगा, धौली गंगा, सरयू, तमाम सारी नदियों का जो निकलने का स्थल है वो देवभूमि उत्तराखंड है। पर्वतों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और हमारा 70% भूभाग वनों से आच्छादित है। और प्रकृति की, मैंने कहा कि जैसे हम पर बहुत कृपा है, उसी प्रकार देवों की कृपा भी इस राज्य पर है। हर स्थान देव स्थान है। तो असीम संभावनाओं का प्रदेश है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था, उनके मुख से शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, कि आने वाले 10 साल हर दृष्टि से उत्तराखंड के होंगे। और हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। हम सारी योजनाएं अपने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, कुछ शॉर्ट टर्म योजनाएं भी बना रहे हैं, उनका तुरंत उस पर निर्णय भी ले रहे हैं। कुछ हम मध्यकालिक यानी कि अगले 10 सालों की योजनाएं, और दीर्घकालिक योजनाएं कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उत्तराखंड की राज्य स्थापना के 50 साल हो रहे होंगे, तो उस समय हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस दृष्टि से हम सारे प्लान कर रहे हैं। और जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे सही दिशा की ओर जा रहे हैं। और मैं कहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द धरातल पर उतर रहे हैं। आज भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रेटिंग इंडेक्स जारी किया जाता है, इस वर्ष 2024 की रेटिंग में उत्तराखंड हमारा पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, हम अचीवर से लीडर की श्रेणी में आए हैं। बेरोजगारी उन्मूलन में, बेरोजगारी दर घटाने में हमने एक साल में 4.4% बेरोजगारी दर कम हुई है राज्य के अंदर। और हमने 13.4 से हम 9 पॉइंट पर आ गए हैं। और इस तरीके से हमने जो राष्ट्रीय औसत है उसको भी पीछे छोड़ा है। हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, अवैध अतिक्रमण हटाया है। एक तरह से जो एक बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि की ज़मीनों पर कब्जा करने का, उसको भी हमने लगातार हटाया है। और 5000 एकड़ ज़मीन से अधिक अतिक्रमण से ज़मीन हमने मुक्त कराई है। दंगा रोकने के लिए हमने कानून बनाया है। धर्मांतरण रोकने के लिए यहाँ धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है जी। थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, उस पर भी हमने कठोरता से यहाँ पर लगाम लगाई है, कठोर कार्रवाई की है। नहीं कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर विकास की अनेक योजनाएं चल रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें
हमारी पूरे अंतिम चरण में है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक घटनाक्रम के जरिए मुख्यमंत्री जी का जो जिद है, जुनून है, पैशन है, नए तरीके से सोचने का अंदाज है, कुछ नया करने का जज्बा है, उस घटनाक्रम में सब कुछ दिखता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? इन्होंने चुनाव प्रचार किया और बहुत भारी वोटों से केदारनाथ में जीत हासिल की। तो एक नई सोच के बारे में ही हम बात करते हैं। यूसीसी समान नागरिक संहिता, पूरे देश में आपकी तारीफ हो रही है, पार्लियामेंट में तारीफ हो रही है, अमित शाह जी ने भी इस कानून को लेकर तारीफ की। तो इस कानून के जरिए आप अपने सिस्टम में, आप अपने सामाजिक संरचना में किस तरह का बदलाव देखते हैं? क्या लक्ष्य है? देखिए रमेश जी, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि ये समान नागरिक संहिता ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जब बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, उसमें प्रावधान किया गया है। वो तात्कालिक रूप से, चूंकि उस समय कुछ बातें ऐसी हुई कि वो लागू करने वाली बात नहीं हुई, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है कि लागू कर सकते हैं। और देश आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, हमारी विचारधारा, उसका ये संकल्प रहा और देश का भी कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 2022 के आम चुनाव में हम गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना ये संकल्प रखा। और अगर आप दूसरी भाषा में कहेंगे तो हमने वायदा किया था कि हम सरकार गठित होते ही सबसे पहले कोई निर्णय करेंगे, एक निर्णय वो करेंगे हम समान नागरिक संहिता का कानून लाने के लिए। और हमने वो अपना वायदा निभाया है इसको। और पहला निर्णय हमने यही किया कि समान नागरिक संहिता के लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई, हमने निर्णय लिया हम काम करेंगे। और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी 5 लोगों की, और उस कमेटी ने काम किया 2 साल तक। लगभग 2 साल में पूरे राज्य के अंदर 2,35,000 लोगों से उनके विचार लिए, बहुत सारे धार्मिक संगठनों के लोगों से, सामाजिक संगठनों के लोगों से, और सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी, सभी राजनीतिक दलों से भी हमने परामर्श किया, सबको चिट्ठी भेजी, निमंत्रण भेजा कि आप भी आइए, अपने अपने सुझाव दीजिए। ये सब जब हो गया पूरा, तो हमने उसके बाद कमेटी ने हमको ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट देने के बाद हमने उसका परीक्षण किया, हमारे न्याय विभाग ने भी किया, हमारे विधि विभाग ने, सब ने, विधायी ने। परीक्षण करने के बाद हमने अपनी मीटिंग करी, मंत्रिमंडल की बैठक करी, मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे। और हमने 6 फरवरी 2024 को ये विधेयक मैंने प्रस्तुत किया। मुझे सौभाग्य मिला, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने मुझे ये काम दिया था, मैंने उसको प्रस्तुत किया और विधानसभा में 2 दिन की चर्चा के बाद ये विधेयक हमारा पारित हो गया। राष्ट्रपति महोदय को भेजा, उन्होंने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। उसके बाद फिर से जो क्रियान्वयन करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, चूँकि अब ये विधेयक बन चुका, राष्ट्रपति महोदय की भी उसमें हमको सहमति मिल गई। और चूँकि लागू करने के लिए क्या है कि अब बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि घर से बैठे बैठे होनी है, बहुत सारे उसमें ट्रेनिंग होनी है, हज़ारों कार्मिक उसमें काम पे लगने हैं। तो उस काम चल रहा है हमारा और जल्दी पूरा हो जाएगा, तो जनवरी माह में उसको लागू कर देंगे। इसमें मैं कुल मिला के कहूँ कि ये हमने सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया है, विशेषकर हमारी महिलाओं के लिए। ये हमारा देश की 50% आबादी के लिए ये 100% का कानून है, यानी कि आधी आबादी का ये पूरा कानून है। इसमें हमने बुजुर्गों के लिए प्रावधान किया है, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कई बार
चूँकि केवल वैवाहिक कारणों से या उसमें पैदा होने के अलावा अन्य बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों के लिए भी उनके भी भविष्य का प्रावधान किया है। ये भी आप पूछ सकते हो मुझसे कि कुछ लोग कहते हैं किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए। हमारा किसी टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई सबके लिए एक समान कानून हो, और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जिसको बना गए, हम उसको यहाँ लागू करने वाले। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहाँ ये लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, जहाँ से माँ गंगा निकलती है। माँ गंगा देवभूमि से निकलकर पूरे देश को कहीं ना कहीं सिंचाई के काम आती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं आचमन के काम आती है, यानी जल और जीवन दोनों देने का काम करती है। तो उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी उत्तराखंड से निकली है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, इस हॉल में ढेर सारे हमारे यूथ बैठे हुए हैं। यूथ को आपसे ढेर सारी उम्मीदें हैं, उनके मन में ढेर सारे सवाल भी हैं, सपने भी हैं। तो पिछले दिनों या पिछले कुछ सालों में आपके यहाँ 19,000 सरकारी नौकरियाँ दी गई। ये एक अच्छा अचीवमेंट है रोजगार के फ्रंट पे। तो ये यूथ जानना चाहते हैं कि अब आगे की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि काफ़ी समय पहले ये कहा जाता था, इनफैक्ट 2-4 साल पहले कहा जाता था कि यहाँ से पलायन हो रहा है, लेकिन आपने भी बताया और ये फैक्ट भी है कि अब पलायन नहीं हो रहा है, उल्टा लोग निवेश के अवसर तलाशने, यहाँ कुछ न कुछ मुकाम हासिल करने के लिए लोग वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। यहाँ के प्रदेश के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं जो वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि 3,000 करोड़ का बजट अब आने वाले बजट सत्र में या फिर कुछ समय में 1 लाख करोड़ का होने वाला है। तो यूथ के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या रणनीति है और क्या मैसेज है? देखिए, युवा हमारा भविष्य है, प्रदेश का, देश का भविष्य है। युवा हमारे आने वाले कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर सारा जिम्मेदारी उनके कंधों पर आनी है। और जो देश की आज़ादी के बाद जो ये अमृत काल है, यानी कि देश की आज़ादी के 75 साल और 100 साल के बीच का, उसमें हमारे युवा हर क्षेत्र में बहुत बड़े इनके सूत्रधार बनने वाले हैं, बहुत बड़े कर्णधार बनने वाले हैं। और मैं सरकारी अगर रोजगार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो मैंने 4 जुलाई 2021 को जब पद की और गोपनीयता की शपथ ली थी, उसके बाद पहला मेरा वक्तव्य था, पहला मेरा संकल्प था कि उस समय राज्य के अंदर हमारे सभी सरकारी विभागों में 24,000 रिक्तियां थी, यानी कि 24,000 पद रिक्त थे। और मेरा संकल्प था कि इन 24 के 24,000 पदों को हम भरेंगे और पारदर्शी तरीके से भरेंगे। मुझे आज आपके इस प्रगति संघ समृद्धि इस कार्यक्रम में ये कहते हुए खुशी है, मुझे संतोष है कि हमने उस 24,000 में से 19,000 लोगों को अभी नौकरी प्राप्त हो गई है। 19,000 लोगों को अभी तक नौकरी प्राप्त हो गई है। और बचे हुए जो 5,000 हैं वह भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। और ये जो 19,000 भर्तियां हुई हैं सब पारदर्शी तरीके से हुई हैं। मुख्यमंत्री जी, केदारनाथ में आपकी शानदार जीत हुई। अब निकाय चुनाव है, कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने वाला है। बीजेपी हर चुनाव को बड़े चुनाव की ही तरह लेती है, चाहे छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव है। उसके लिए क्या आपकी रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास प्रदेश की टीम होती है, जिलों की टीम होती है, उसके बाद मंडल की टीम होती है, मंडल से ज़्यादा शक्ति केंद्र की होती है, फिर हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं, पन्ना प्रमुख होते हैं, सब लोग काम करते हैं मिलके। फिर हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, विधायक हैं, हमारे सांसदगण हैं, अन्य हमारे जिला पंचायत के लोग हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, सब मिलकर कोई भी चुनाव आता है सब काम करते हैं, टीम भावना से काम करते हैं। चाहे
केदारनाथ का चुनाव हो या हमारा 2022 का चुनाव हो, सब लोगों ने काम किया, मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ हमने चुनाव सभी जीते हैं। और आज देश के अंदर भी इतने शानदार काम हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी शानदार काम हो रहे हैं। तो ये जो दो सरकार है, दिल्ली की सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, ये सरकार जिस सरकार का ध्वजवाहक के रूप में मैं हूँ, मुख्य सेवक, और ये छोटी सरकार हमारी, ये बोलते हैं निकाय की सरकार। डबल इंजन जनता ने पहले ही लगा रखा है और इसी के लिए हम इतने सारे निर्णय ले पा रहे हैं, इतने सारे विकास कामों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हर मामले में कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम आ रहा है। तो निकाय की भी सरकार होगी तो तीनों इंजन मिलकर जो है तेज गति से और तेज राज्य, हमारे निकाय भी आगे बढ़ेंगे, शहर आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड की जनता सब जानती है और उन्होंने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है अपना, हमारी पार्टी को दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। तो इन चुनाव में भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम साहब, क्योंकि हमारे जो एडिटर है वो भी आपकी तरह सरल स्वभाव के हैं, लेकिन मेरा काम मूल पेशा है एंकरिंग और रिपोर्टिंग करना। और जब एक प्रदेश का मुखिया सामने बैठा हो तो हेडलाइन बनाना ज़रूरी होता है। वो डसीला जी है और रामानुज जानते हैं कि हमारे पास एक बड़ा टास्क होता है। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह उत्तराखंड की विषम परिस्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, एक टीम की ज़रूरत होती है, एक बड़ी टीम की। और उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार, पहले खबरें आती अब होने वाला है, फिर टल गया, अब होने वाला है, फिर टल गया। उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार कब होगा? क्योंकि बहुत सारे विधायक अपनी लॉटरी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं विस्तार हो और चूंकि सारी एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ और उस सभी प्रक्रियाओं को ठीक प्रकार से किया जाता है और सबसे चर्चा होती है, वार्ता होती है और जब देश काल परिस्थिति आती है तो उस पर निर्णय होता है। कब तक से? नहीं, मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप पार्टी निर्णय लेती है। हम सब लोग उस निर्णय में सब लोगों का सम्मिलित होना होता है। तो देश काल परिस्थिति, मैंने कहा जब देश काल और परिस्थिति उसके अनुरूप विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। चलिए सर, 25 साल पूरे हो रहे हैं, नया साल भी आने वाला है। लाखों दर्शक जी मीडिया के मंच के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ आपसे अपेक्षा भी रख रहे हैं। कोई 3 ऐसा संकल्प बताइए जो आप इस नए साल में रजत मौके पे, 25 साल पूरा होने के मौके पे लोगों को देना चाहते हैं। देखिए रमेश जी, मैं 1, 2, 3 संकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा तो राज्य जिसमें बढ़ेगा वो सारे के सारे हमारे संकल्प हैं। सारे संकल्प हैं हमारे कि हम, मेरा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हर मामले में आगे जाए, उत्तराखंड का पलायन समाप्त हो, उत्तराखंड का विकास तेज गति से हो, उत्तराखंड हर मामले में देश को आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे, उत्तराखंड का पानी और जवानी जो आप कहते हैं वो हमारे काम आए। ये हमारे बहुत सारे संकल्प हैं। हमारी माताएं बहनें जो जिनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है बचपन में किस प्रकार से घास काटने जाती थी, किस प्रकार से फिर गाय भैंस को दूने जाती थी, उनके लिए चारा डालती थी, उसके बाद दाला बनाती थी। तो ये परिस्थिति मैंने केवल अपनी माँ की नहीं बताई, ये परिस्थिति उत्तराखंड के अमूमन मतलब पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली हमारी सभी माताओं बहनों की ज़्यादातर रहती है। तो ऐसी चुनौतियां उनकी हैं। उन चुनौतियों में आज हम उनके लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का हमने प्रावधान किया है। 5 लाख रुपए तक का स्वयं सहायता समूह को हम बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं। 1 लाख हमारी बहनें उत्तराखंड के अंदर लखपति दीदी बन गई हैं। तो वो सारी की सारी उन समस्याओं से उभरें, वो रोजगार करें, स्वरोजगार करें और लोगों को जोड़ें, उसके लिए हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमारे नौजवान हर क्षेत्र में पारंगत है और हमारे यहाँ असीम संभावना है उनको काम मिले। हमारे किसान जो आज एप्पल मिशन की भी मिशन हम चला रहे हैं। पहाड़ में आज मैदान में अलग हमारे यहाँ की स्थितियाँ हैं, पहाड़ में अलग मैदान स्थितियाँ हैं। दोनों ही जगह पर हम फार्म मशीनरी बैंक बनाकर उनको हर प्रकार से कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी आय दुगनी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो कर रहे हैं। सर, अब चर्चा को हम खत्म कर रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि 24 साल का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तराखंड देखिए अटल जी की देन है और ये आखिरी सवाल है। और आंदोलनकारियों ने देखिए शहादत दी,
यहाँ लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर ये राज्य मिला। लेकिन उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, जो उत्तराखंड, जो सपनों का उत्तराखंड, जो हम कहते हैं कि सपनों का उत्तराखंड हम बना रहा है, उसको लेकर जी मीडिया के मंच से क्या मैसेज देंगे कि भाई टेंशन मत लीजिए, पुष्कर है, फ्लावर नहीं फायर है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं। बिल्कुल, आपने देखिए, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारे सैनिक हैं जिन्होंने देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने राज्य प्राप्ति के लिए अनेक संघर्ष किया है। राज्य के हमारे बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस राज्य की कल्पना करते थे। सबके अपने सपने थे, नौजवानों के, युवाओं के सपने हैं। हम उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव काम करेंगे और हमारे राज्य के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को सब सुविधाएं मिले, वहाँ तक विकास पहुँचे, हमारा राज्य उन्नति को प्राप्त हो, हमारा राज्य गति को प्राप्त हो, हमारा राज्य प्रगति को प्राप्त हो, उसके लिए संपूर्ण समर्पण लगाकर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी केंद्र सरकार का लगातार हमको पूरा सहयोग है, हर चीज़ में हमारी मदद करते हैं और उन्हीं के प्रोत्साहन से हम राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बनाने का काम करेंगे। उसमें हम कभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपको कि उत्तराखंड के बेहतर कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।